Hello everyone, how are you? Fine. I hope all of you are doing good and well. चलो लास्ट क्लास हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का जो है हमने एमसीक्यूज किया था। आज जो है हम एपी का एमसीक्यू जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। और एमसीक्यूज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में स्टूडेंट्स का हमारे एमसीक्यू में कट जाते हैं। तो तुम्हें ज़्यादा एमसीक्यूज पे भी फोकस करना है क्योंकि तुम जानते हो जो 25% है तुम्हारा एग्जाम का जो 80 मार्क्स में से वो एमसीक्यूज होगा। ठीक है, तो 20 मार्क्स तुम्हें एमसीक्यू अटेंड करना है। तो आज डिस्कस करेंगे एपी के कुछ इम्पोर्टेंट जो कि एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर और आरडी शर्मा से मिला के तुम्हें मैं दूंगा। ध्यान से समझना क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन जो है ये एग्जाम में आ सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं नंबर 1 से। एपी में आने से पहले तुम्हें ये पता होना चाहिए कि एपी का जो जनरल फॉर्म है वो क्या है। फर्स्ट मैं तुम्हें थोड़ा बेसिक जो है वो थोड़ा समझा देता हूँ, फिर हम इस क्वेश्चन पर आएंगे। तो हमारा जो एपी का जनरल फॉर्म है वो है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ऐसे करके होता है। इन हियर ए इज इक्वल टू द फर्स्ट टर्म को ए बोलते हैं, डी को डिफरेंस बोलते हैं। ठीक है, डी को डिफरेंस बोलते हैं। और कुछ फॉर्मूला भी जो है वो है ए एन, मतलब nth टर्म का फॉर्मूला, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। देन आता है एस एन इज इक्वल टू मतलब सम ऑफ एन टर्म्स, दैट इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई डी। और एस एन का और एक फॉर्मूला भी है, दैट इज एन बाई टू ए प्लस एल, एल इज लास्ट टर्म। ओके, क्लियर। और एक भी है ए एन का, और एक फॉर्मूला भी दे देता हूँ, एस एन माइनस 1। ठीक है, तो ये कुछ कॉमन फॉर्मूला जो हम यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस कॉम्प्लेक्स है लेकिन उसको हम उस हिसाब से सॉल्व करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, लेट्स बिगिन विदाउट मेकिंग लेट। द फर्स्ट वन, द नेक्स्ट टर्म ऑफ द एपी √7 √28 √63, ये रिपीट होता है बहुत बार। ठीक है, बोर्ड में। तो यहाँ पे √7 √28 √63 के बाद क्या आने वाला है। ठीक है, तो √7 को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। √7 है ये, और √28 को अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाता है तुम्हारा √7 7 इंटू 4, और 4 का जो स्क्वायर रूट है वो क्या हो जाएगा 2√7। ध्यान से समझना, 2√7 आएगा। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे अगर 63 का बात करेंगे 7 इंटू 9, तो 9 का स्क्वायर रूट तुम्हें मिल जाएगा 3, और √7 एज इट इज रह जाएगा। तो क्या क्या हुआ, √7 पहले हुआ, फिर क्या हुआ, फिर 2√7 हुआ, फिर 3√7 हुआ, फिर क्या होगा बोलो सर। उसके बाद तो 4√7 ही होगा, 4√7 आएगा आंसर। ऑप्शन में 4√7 नहीं है। 4 को स्क्वायर के अंदर लाने से क्या होगा √7 इंटू 16, क्योंकि 4 जो है 16 का स्क्वायर रूट है। तो ये कितना आ जाएगा, ये 112 आएगा। तो डी इज द राइट आंसर। क्लियर। ठीक है, नेक्स्ट, if 1 by x plus 2, 1 by x plus 3, 1 by x plus 5 are in AP, then x is equal to कितना, x is equal to कितना भाई। एपी में होने से क्या फॉर्मूला है, कोई भी टर्म एपी में होता है तो क्या होता है, पहला टर्म फर्स्ट, तो इससे पहले वाले से माइनस करना पड़ता है, पहले वाले से माइनस करना पड़ता है। ठीक है, मतलब दिस। ठीक है, मान लो ये A1 है, ये A2 है, ये 3 है, तो कॉन्जिक्यूटिव टर्म से तुम्हें सब्ट्रैक्ट करके देखना है। ठीक है, मतलब A2 माइनस A1 यहाँ पे क्या हो जाएगा, A2 माइनस A1 इज इक्वल टू, क्योंकि डिफरेंस सेम रहता है एपी में तुम जानते हो, A3 माइनस A2, ये हो जाएगा। ठीक है, तो A2 माइनस A1 कितना, 1 बाई एक्स प्लस 3 माइनस 1 बाई एक्स प्लस 2 इक्वल्स 1 बाई एक्स प्लस 5 माइनस 1 बाई एक्स प्लस 3। ठीक है, थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा। क्या होगा भाई इसका, थोड़ा कॉम्प्लेक्स तो है लेकिन तुम्हें इसको समझना है। ठीक है, ये प्रोसेस में नहीं करना चाहते हो तो तुम इसको ट्रायल एंड एरर यूज कर सकते हो। ठीक है, इससे पहले 5 पुट करके देखना, एक्स की जगह में क्या होगा, 1/7 हो जाएगा। इसकी जगह में 5 पुट करने से क्या होगा, 1/8 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, इसकी जगह में 5 पुट करने से 1/10 हो जाएगा। तो सॉफ्टवेयर करके चेक करना है, 1/8 माइनस 1/7 कितना हो जाएगा, सेम 7 आ रहा है क्या, सेम आ रहा है क्या, 1/10 माइनस 1/8 सेम आ रहा है क्या, देखो।
देखो इसमें से हमारा है क्या, तो 56 आएगा, ठीक है, उस तरफ 80 आ रहा है, तो यहाँ पे तुम्हारा 7 माइनस 8 हो जाएगा -1, यहाँ पे तुम्हारा 8 माइनस 10 हो जाएगा -2, कोई चांस नहीं है, रो पहला वाला तो नहीं होगा, सेकंड ट्राई करना है, तो इस हिसाब से अपना एक तरकीब निकाल सकते हो तुम, ठीक है, ओके। सेकंड वाला 3 ट्राई कर सकते हो, 3 अगर ट्राई करोगे तो यहाँ पे क्या निकलेगा, 1/5 हो जाएगा, ठीक है, और तुम्हारा ये हो जाएगा 1/6, और तीसरा वाला 1/8। तो देखते हैं 1/6 माइनस 1/5 कितना आंसर आ रहा है, तो ये हो जाएगा 5 माइनस 6 माइनस 1 बाय ना, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 30, है ना, -1/30, और ये कितना हो जाएगा 1/8 माइनस 1/6 के आंसर कितना आ रहा है, 48 आएगा, 6 माइनस 2 -2, तो ये भी नहीं बन रहा है, तो ये तो वन थर्ड सी पे आते हैं, देखते हैं, ये ट्रायल मेथड में कर रहा हूँ मैं, ठीक है, तो उसके बाद आता है 1/1 प्लस 1 1 प्लस 2 3, ये हो जाएगा 1/4, और ये हो जाएगा 1/6, ठीक है, तो तुम देख सकते हो अगर दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो 1/4 और 1/3 कितना आएगा, 1/4 माइनस 1/3, ये आ जाएगा -1/12, सिमिलरली 1/6 और 1/3 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो, सॉरी फॉर दैट, 1/4 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये हो जाएगा 12, और ये हो जाएगा तुम्हारा 3 माइनस, हम सॉरी 2 माइनस, ये हो जाएगा तुम्हारा 3, तो ये -1/12, तो यहाँ पे 1 इज द राइट आंसर, ठीक है, अगर इस टेक्निक में करना स्टार्ट करोगे तो ये तुम्हें लेट हो सकता है, ठीक है, इस प्रोसेस में अगर प्रोसेस करोगे तो, ठीक है, क्लियर, ओके, ठीक है, देखो तुम इसको इस प्रोसेस में करोगे तो क्वालिटी बन जाएगा, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगा, मेरे हिसाब से ये सही तरीका एमसीक्यू करने का, क्योंकि एमसीक्यू में तुम्हारा जो है टाइम बचाना है और कुछ नहीं। नेक्स्ट, टू एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, दो अलग अलग एपी है जिसका कॉमन डिफरेंस सेम है, फर्स्ट टर्म ऑफ वन ऑफ दीज, ठीक है, मान लो दो एपी है, AP1 और AP2, ओके, दोनों का ही डिफरेंस डी है, सेम है ना, फर्स्ट टर्म ऑफ वन ऑफ दीज इज -1, इसका फर्स्ट टर्म दे रखा है -1, एंड दैट ऑफ द अदर इज -8, ओके, द डिफरेंस बिटवीन देयर फोर्थ टर्म, हाँ भाई फोर्थ टर्म निकालना है, सर पहला A4 निकाल लेते हैं, पहला वाला AP1 का फोर्थ टर्म निकाल लेते हैं, कितना निकलता है, तो तुम फॉर्मूला जानते हो, A+3D होता है, A+n-1 इंटू डी, एन बोलने से n4 है, तो A+3D हो गया, A तुम्हारा -1 प्लस 3D हो गया, ओके, ये तो पहला का हो गया AP1 का, ओके, AP1 का हो गया, AP2 का क्या, AP2 का मतलब दूसरा वाला AP का फोर्थ टर्म कितना होगा, सिमिलरली वहां का A4 जो होगा वो कितना होगा, A+3D मतलब -8 प्लस 3D, ठीक है, ओके, द डिफरेंस बिटवीन देयर फोर्थ टर्म, इनका डिफरेंस भी निकालना है, इन दोनों को माइनस करना है, करते हैं माइनस, ठीक है, क्योंकि 3D कट जाएगा, देखते हैं दोनों का डिफरेंस कितना निकल के आता है, तो -1 प्लस 3D माइनस -8 प्लस 3D, दोनों का फोर्थ टर्म को मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, -1 प्लस 3D, माइनस मतलब माइनस माइनस प्लस, और ये हो गया माइनस, तो ये 3D चला गया, 8 माइनस 1 7 निकल के आया, सी इज द राइट आंसर, क्लियर, आसान था, क्वेश्चन लग रहा था डिफिकल्ट है लेकिन आसान क्वेश्चन है, ओके, ठीक है, द फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ एपी, एंड बोलने से तो ये स्टार्टिंग होता है यहाँ से, ठीक है, यहाँ से स्टार्टिंग होता है, स्टार्टिंग है और ये एंडिंग है, ठीक है, तो उल्टा एंडिंग पीछे तरफ से, इस तरफ से फोर्थ टर्म निकालना है, तो इस तरफ से उल्टा कर दें तो देखो उल्टा होने से ऐसे हो जाएगा 49 डॉट 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 डॉट, उल्टा कर देंगे, ठीक है, -5 -8 -8, ऐसे उल्टा होगा ना, उल्टा कर देने से, उल्टा ही सोचेंगे, इस तरफ से सीधा सोचते हैं, इस तरफ से सोचेंगे, तो पहला टर्म क्या होगा 49, डिफरेंस कैसे निकालेंगे, लो ये डिफरेंस निकाल दो, ये पास वाला पीछे सब्ट्रैक्ट कर दो, -8 माइनस -5 कितना आ गया, -8 प्लस 5 दैट इज इक्वल टू -3, ठीक है, अच्छा सर लास्ट टर्म कितना है, क्योंकि तुम्हें 4 टर्म चाहिए ना, ठीक है, ठीक है, डिफरेंस भी पता चल गया, तुम्हें कितना चाहिए, A4 चाहिए, A4 चाहिए, A4, A+3D होता है, अभी तो कर रहे थे हम, A क्या है 49 प्लस 3 इंटू डिफरेंस कितना है -3, तो 49 माइनस 9 हो गया, सॉरी, तो ये आ गया 40, आसान था, बिल्कुल हार्ड नहीं था, ठीक है, बेसिक वालों के लिए भी क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, ठीक है, ओके, नेक्स्ट, if the second term of an AP is 13 and fifth term is 25, sorry, what is its seventh term,
देखते हैं सेकंड टर्म जो है AP का कितना है, मतलब तुम्हारा A2 कितना है, A2 13 है। फिफ्थ टर्म A5 जो है वो तुम्हारा 25 है। तुम्हें निकालना है A7 सेवेंथ टर्म, राइट। ठीक है सर, कोई बात नहीं। A2 मतलब फॉर्मूला क्या है, A प्लस एन माइनस वन इंटू डी, मतलब A प्लस 1D, इसका वैल्यू 13 दे देखा है। और ये कितना है A5 बोलने से A प्लस 4D। ठीक है, ठीक है, प्रैक्टिस करोगे तो इजी हो जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन मैक्सिमम रिपीट होते हैं, ध्यान रखना। अब इसको ये दोनों इक्वेशन बन चुका है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल जो है, इस टाइप से तुम्हें इसको करना है। इसको सोल्यूशन करने के लिए तुम्हें एलिमिनेट करना पड़ेगा, सबको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, सब सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। तो ए जीरो हो गया, कितना बचा डी माइनस 4D, ये हो गया माइनस 3D, इक्वल टू 13 माइनस 25 हो गया माइनस 12, और डी का वैल्यू तुम्हारा आ गया 12/3 4 आ गया। ठीक है, तुम्हें क्या निकालना है, अच्छा पहले इसको सब्स्टिट्यूट करके निकाल देते हैं। ए प्लस डी में 13, मतलब तुम्हारा ए प्लस 4 इज इक्वल टू 13, और ए का वैल्यू आ गया 9। तो सब कुछ में हमारे हाथ में है, अब हम आराम से जो है A7 निकाल सकते हैं। A7 तो A प्लस 6D, ए बोलने से 9 प्लस 6 इंटू डी बोलने से 4, तो क्या आ गया 9 प्लस 24, कितना आ गया बाबा 33। ठीक है, तो बी इज द राइट आंसर। ठीक है, बिल्कुल नहीं घबराना, आसान लगेगा, जब प्रैक्टिस करोगे तो आसान लगेगा, नहीं तो हार्ड लगेगा। ठीक है, 3 माइनस 1/n प्लस 3 माइनस 2/n प्लस 3 माइनस 2/n प्लस अप टू n टर्म। यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन मिस्टेक हुआ है, चेक कर लेना थोड़ा, ये 3/n होगा, सॉरी। ठीक है, 3 माइनस 1/n प्लस 3 माइनस 2/n प्लस 3 माइनस 3/n प्लस डॉट डॉट अप टू n टर्म्स ईच, क्या होगा। ठीक है, अप टू n टर्म्स क्या होगा, हमें सिंपल सा बात है, टू n टर्म्स क्या होगा, क्या पूछा है वैसे, कंफ्यूज लग रहा है। प्लस करने सबसे कितना आंसर निकल गया है, मतलब पूछा है एस एन सर, एस एन इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 मल्टीप्लाई डी, ये फॉर्मूला को हम यहाँ पे यूज करेंगे। फिर कुछ भी मालूम है क्या, हाँ बिल्कुल मालूम है ना, ए पहला मालूम है, 3 - 1/n है पहला टर्म। लो सर, डिफरेंस कैसे पता करें, अरे भाई पास वाला के साथ मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट करो, उसके बगल वाले के साथ सब्ट्रैक्ट करना, आसान आराम आराम से तुम्हें जो है इसको आ जाएगा। 3 - 2/n माइनस 3 - 1/n, बगल वाला के साथ 3 - 2/n -3 प्लस 1/n। ठीक है, तो क्या निकल के आया, ये 1/n -2/n तुम्हारा हो गया -1/n, क्या आ गया -1/n। ठीक है, तो ये तुम्हारा डिफरेंस आ गया, ये मालूम है, डी मालूम है, हो गया। ओके, चलो फिर स्टार्ट करते हैं, इसको करते हैं। तो तुम्हारा सम ऑफ n टर्म इज इक्वल टू n/2 2 मल्टीप्लाइड 3 - 1/n प्लस n-1 मल्टीप्लाइड d इज इक्वल टू -1/n। ठीक है, ध्यान से करना, रॉन्ग नहीं करना। n/2 ये हो जाएगा तुम्हारा 6 -2/n, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा -1/n, ये हो जाएगा तुम्हारा n कट जाएगा, बचेगा -1, और ये हो जाएगा +1 मल्टीप्लाई होने से इसके साथ। ठीक है, क्लियर हो रहा है। तो n/2 6 - 1 कर लेना, कितना 5। ठीक है, और ये -2/n प्लस 1/n, ये हो जाएगा तुम्हारा -1/n। ठीक है, ओके, कहीं पर कुछ नजर आ रहा है, हाँ ये n के साथ मल्टीप्लाई कर देना, दोनों को बेटर हो। ठीक है, तो n/2 अगर 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, खाली n को मल्टीप्लाई करते हैं, 1/2 को बाहर रखते हैं, खाली n को अगर 5 के साथ मल्टीप्लाई करोगे हो जाएगा 5n, और n जब 1/n के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये n कर जाएगा, ये निकल के आएगा 5n-1। कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन। ठीक है, क्लियर हो गया, आसान था। नेक्स्ट, जब ऐसे सवाल आते हैं फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 3, फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 2 भी आ सकता है, फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 5 भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो टेक्निक एक ही यूज करना, पहला मल्टीपल जो आता है 3 का, पहला मल्टीपल क्या है 3 है, दूसरा मल्टीपल क्या है 6 है, तीसरा क्या है 9 है, तो चौथा क्या है 12 है। ऐसे करके कितना तक जा सकता है भाई, कोई लिमिट नहीं होता, तुम जानते हो, देयर आर अनलिमिटेड मल्टीपल्स। ठीक है, तो फर्स्ट 5 पूछा है, जैसे मुंह में हो जाएगा, कोई बात नहीं, फिर भी हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, फर्स्ट 5 मल्टीपल्स, तो हम लोग जो है पहला ये काम ही कर देते हैं भाई, इतना आसान है, 5 तो ऐड ही कर देते हैं, क्यों इतना पढ़ करें, क्यों इतना फॉर्मूला यूज करें, कभी कभी जो है दूसरा तरीका भी इस्तेमाल करना। 15, तो ये सबको प्लस ही कर देते हैं, नीचे नीचे लिख कर देखो, 15 12 9 6 3 है ना, आसान। 5 to 7 7 9 16 16 6 22 22 25 2,
ठीक है, 2 1 3 1 4 लो 45 आ गया। तो क्यों इतना फटफट, तो आसान वाला क्वेश्चन था 45। ठीक है, ज्यादा टेंशन में फॉर्मूला यूज करना पड़े तो भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, निकाल देना है और इसमें डी भी निकाल देना है, 3 हो जाएगा फिर तो, है ना, सब कुछ तो है तो हो जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला वाइज भी कर सकते हो, हाँ ठीक है, clear? देखो तुम फॉर्मूला यूज करना चाहते हो तो कोई बात नहीं, कर सकते हैं ना, n/2 a प्लस एल, ये फॉर्मूला यूज कर लेना। n बोलने से 5 है, ठीक है, ये कितना है 3, लास्ट टर्म कितना है भाई, लास्ट टर्म इसका कितना था 15 था, ठीक है, ये भी पता है 15, कितना हो गया 5/2, ये हो गया 18, ये लो 9, ये आंसर आ गया 45। ठीक है, बढ़िया, तुम फॉर्मूला करो या इस तरीके से करो, दोनों ही सही है क्योंकि इजी क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज पी एंड द कॉमन डिफरेंस इज क्यू, देन इट्स 10th टर्म। ठीक है, देखो यहाँ पे फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी, पहला टर्म लो, ए का वैल्यू मिल चुका है छोटा पी, कॉमन डिफरेंस भी है, डिफरेंस का क्यू है, कॉल 10th टर्म मतलब तुम्हें पूछा ए 10, क्या ज्यादा इजी है ना, ए प्लस 90 होता है, तो ए बोलने से पी है और डी बोलने से क्यू है। यार कुछ नहीं था यार, इसमें फटाफट हो गया, नंबर सी, कुछ नहीं था इसमें, आसान सा। नेक्स्ट, देखो करोगे तो आसान लगेगा, जैसे तुरंत पहले पहले आसान नहीं लगेगा, धीरे धीरे जो है डिफिकल्ट चीजें आसान होता जाता है। कोई भी चीज पहला पहला कभी भी आसान नहीं होता है, सब कुछ पहला पहले डिफिकल्ट होता है, बाद में आसान हो जाता है प्रैक्टिस करने के बाद। तो प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखना है हमको। द सेवन टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी, अच्छा जैसे वाला क्वेश्चन तो अभी किए थे ना, एंड पीछे से बोल रहा है, मतलब उल्टा लिखो, फॉर एग्जाम्पल इसको उल्टा 107 डॉट 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 में ऐसे उल्टा लिखो, ऐसे ठीक, उल्टा लिखो, डॉट 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 15 11 7, तो सर पहला टर्म तो उल्टा के हिसाब से होगा बिल्कुल, कितना, पहला टर्म 107, डिफरेंस कितना, इसके बाजू वाले से सब्ट्रैक्ट करो 11 माइनस 15, गलती से 15 माइनस 11 मत कर देना, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, a2 माइनस a1 करना है, कितना -4, ठीक है, 7 माइनस 11 करोगे तो भी -4 ही आएगा। तो ये सब मिल चुका है, 7 टर्म मुझे, तो निकालते हैं फिर a7 a प्लस 6d, है ना, तो 107 प्लस 6 इंटू -4, तो 107 -24, कितना आ गया 7 -4 3 7 10 to 8, ये लो आ गया। तो बी इज द राइट आंसर, था इजी, बहुत आसान था, बेसिक वाले के लिए काम का है। नेक्स्ट, if the ratio of the 18 term to 11 term of an AP is 3:2, then the ratio of the 21st term to 5 term, इस टाइप का क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है ये भी देखते हैं ध्यान से। देखो बच्चों, रेशियो दिया है हाँ 18th टर्म का, मतलब A18 is to A11, कितना है 3:2, ठीक है, तुम्हारा A18 बाय A11 जो है ये है तुम्हारा 3/2, सही है। ओके, रेशियो 21st टर्म, अब रेशियो 21st टर्म अब टू 5th टर्म हो जाए, कोई बात नहीं, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, विल टेक आउट। तो ये हो जाता है तुम्हारा a प्लस 17d डिवाइडेड बाय a प्लस 10d इक्वल्स 3/2, क्लियर है, ठीक है। तुम्हें थोड़ा क्रॉस मल्टीप्लाई इसमें करना पड़ेगा, मतलब ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाए, ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो तो 2a प्लस 217 ये कितना 34d, ये हो जाएगा 3a प्लस 30d, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो ये आ गया तुम्हारा 3a माइनस 2a इक्वल टू 34d माइनस 30d, ठीक है, सॉल्व कर लेना। तो ये आ गया a इज इक्वल टू 4d, ठीक है बाबा, तो a का वैल्यू कितना है 4d है, क्लियर हो गया। ओके, a इज इक्वल 4d, अब हमें निकालना है 21st टर्म इज टू 5th टर्म, मतलब a21 बाय a5, यही है ना, तो ये आ गया a प्लस 20d बाय a प्लस 4d, भाई अभी हमने a इज इक्वल 4d बनाया ना, इसी को पुट कर देते हैं, तो ये आ गया तुम्हारा 4d प्लस 20d बाय 4d प्लस 4d, ठीक है, कितना आ गया 24d डिवाइडेड बाय 8d, डी काट और 8 भी और 24 भी काट, 3 में 3/1 मतलब 3:1, देख लो नंबर बी, ठीक है, था इजी। स्टूडेंट्स अगर तुमको अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो अपने फ्रेंड्स के साथ जो है शेयर करो, ताकि मुझे भी थोड़ा जो है और आगे वीडियो बनाने में हेल्प मिले, एंड आई होप आई एम
हेल्पिंग ऑल ऑफ यू इन योर स्टडी। थैंक यू एवरीवन, होप आप लोगों को सब बढ़िया समझ में आ रहा है। अगर सच्चे समझ में आ रहा है तो अपने दोस्त लोगों के साथ शेयर करो और उनको भी बताओ कितना इंपॉर्टेंट एमसीक्यू यहाँ पे डिस्कस हो रहा है, ताकि आगे जाके हम और भी वीडियो ऐसे बनाएंगे और समझेंगे इजीली। और भी कॉन्सेप्ट बहुत है, और भी 2 मार्क्स है, 3 मार्क्स है, 4 मार्क्स है, वो भी देखेंगे, केस बेस्ड है, और जितना भी कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है सब मैं यहाँ पे कराऊंगा। ओके।